हेलो सुबी। हेलो चक्षु। हेलो। कैसी हो? अच्छी हो? यस। तो कल की क्लास में हमने क्या क्या सीखा था, एक बार बता दो मुझे। हम लोग ने स्ट्रेट लाइंस बनाना हाँ। सीखे थे, कर्व लाइंस हाँ और सर्कल। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग ने एक गर्ल का स्केच बनाया था। वेरी गुड। तो घर पे प्रैक्टिस किया था या नहीं? हाँ। ठीक है। तो आज हमारे वर्कशॉप का डे 2 और हम क्या सीखेंगे, जो हमने कल स्ट्रेट लाइन सर्कल बनाना सीखा था उसके थ्रू हम एक ग्लास बनाएंगे और उसकी शेडिंग कैसे करते हैं और उसकी शेडो कैसे बनाते हैं। ओके, आज हम ये सीखेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम ऐसे सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, बट ये सही नहीं बना। ठीक है, हम एक बार और कोशिश करते हैं। सही बना। ये सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे भी एक ओवल शेप का सर्कल बनाएंगे, बट वो बहुत ज्यादा बड़ा शेप का नहीं बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। जैसे कि ये देखो, ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया। जैसे कि आप ये ग्लास देख सकते हो, हमने ये ऐसे रख दिया। ठीक, ऊपर देखो ये सर्कल मिला हमें, ठीक है। दो हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिल गई और ये देखो ये नीचे हमें ओवल शेप मिला, ठीक है। उसके बाद ये देखो इसकी शेडो, इस ग्लास की शेडो आ रही है ना ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। हमने ऐसे रख दिया, ठीक। अब हम इसको शेड करेंगे। ये देखो, सबसे पहले हमने जब ड्रॉ किया है उसके बाद हम इस तरीके से धीरे 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 पेंसिल को, जैसे कि मैंने कल बताया था ना, ऊपर पकड़ना है और बिल्कुल लाइट पकड़ना है, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से हम इसको शेड करेंगे। समझ में आ रही कि नहीं? यस मैम। ओके। और फिर उसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा डार्क करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होगे इस ग्लास की शेडो थोड़ा सा ओवल के शेप में है इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन शेडो जब भी हम बनाते हैं तो बहुत लाइट शेड में बनाते हैं, ठीक है। ग्लास के सबसे पहले कि इस साइड को इस तरीके से शेड करेंगे। कल मैंने आप लोग को बताया था ना कि शेडिंग ऐसे ऐसे की जाती है, हल्की हल्की शेडिंग ऐसे की जाती है। पहले हल्का हाँ, फिर डार्क। हाँ, पहले ऐसे हल्का अपने लाइट शेड में स्टार्ट किया, फिर नीचे जाते जाते इस तरीके से डार्क करते जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, दूसरा मैंने बताया था कि नीचे से डार्क करते हुए और ऊपर की तरफ ऐसे लाइट शेड में करते हैं। तो आज हम इसी का यूज करेंगे इस ड्राइंग में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कॉर्नर को, ग्लास के इस कॉर्नर को इस तरीके से शेड करेंगे। देखो मैंने पेंसिल कितना ऊपर पकड़ा हुआ, पकड़ा है ना? यस मैम। इस तरीके से शेड करेंगे। समझ में आ रही है ना? यस मैम। फिर वही सेम चीज हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे से हल्का सा शेड करते हुए इस कॉर्नर तक आएंगे और बहुत थोड़ा सा, मतलब इधर ज्यादा नहीं शेड करना है हमें, बस थोड़ा सा हम इस तरीके से शेड कर देंगे, ठीक है। अब हम ग्लास के एक साइड को शेड करेंगे। ये देखो मैं कैसे शेड कर रही हूँ। पेंसिल को ऊपर पकड़ना है और बहुत लाइट यूज करना है, ठीक है। यस मैम। ये देखो चशु, कर लोगे ना आप? इजी है ना? यस मैम। अब क्या करेंगे, हम नीचे जो ये ग्लास का हमने बनाया था नीचे का बेस, इसको थोड़ा सा इस तरीके से शाइड कर लेंगे, ठीक। मैम वो कुछ ज्यादा लाइट और ये थोड़ा सा डार्क है। हाँ, क्योंकि नीचे बेस है ना, तो नीचे हम ज्यादा डार्क शेड नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद मैं ग्लास में पानी रख के दिखाऊंगी कि जब ग्लास में वाटर होता है तो हम उस ग्लास की पेंटिंग या स्केच कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इसकी शेडो को हम क्या करेंगे, इस ग्लास की शेडो को इस तरीके से ऐसे साइड की शेडो को बना लेते हैं। ओके मैम। ये देखो ग्लास रखा हुआ है, ये इसका साइड शेडो है, ठीक। इसकी ग्लास की जो शेडिंग है, हम ऐसे पहले, सबसे पहले ऐसे दो ओवल ऐसे लिए। ये देखो चक्कर कॉपी में देखो बेटा, ये ऐसे, ठीक। जैसे ग्लास रखा हुआ है और ये साइड से उसकी शेडो दिख रही है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से सेट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? मैम जो ग्लास है लेकिन उसका शेड इधर नीचे की तरफ था, बट अगर हम इस तरीके से भी रखेंगे तो देखो साइड में आती है, आई ना? हाँ। इस तरीके से शेड। तो अच्छा उसको मतलब हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप किधर से रख रहे हो। ये देखो ऐसे मैंने रख दिया तो ऐसे दिख रहा है, ऐसे रख दिया तो ये देखो इस साइड में दिख रहा है। और अगर हमने ऐसे रख दिया तो हम इसको भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, आपने ऐसे बट ऐसे रखने पे इसके नीचे शेड देखो दिख रही है ना? हाँ। मतलब अगर इसके नीचे जो ये दिख रही है इसकी शेडो, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये इसको फिर हम शेड देंगे। आप समझे बात? समझ में आएगी नहीं चक्षु? तो अब मैं ड्रॉ करके मुझे दिखाओगे आप दोनों? चलो फिर मुझे ड्रॉ करके दिखाओ, फटाफट कॉपी निकालो। गर्ल का है नहीं, अभी पहले आप मुझे ये ड्रॉ करके दिखाओ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो हमने कल लाइंस वगैरह ड्रॉ करना सीखा था, सर्कल बनाना, उसके थ्रू हम ये बना रहे हैं, ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि आज गर्ल्स के हेयर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना,
अलग अलग प्रकार के हेयर होते हैं ना, किसी के लंबे होते हैं, किसी की चोटी होती है, किसी के कर्ली होते हैं, तो हम ये सब हेयर बनाना सीखेंगे। ओके, तो पहले आप मुझे ये ड्रॉ करके दिखाओ। क्या आप दोनों का देखूं मैं, तुम्हारा देखो भी बनाया आपने, बहुत अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड। बट देखो जैसे मैंने जो शेड किया है, मैंने पूरा कलर नहीं किया है, आपने क्या किया, पूरा कलर कर दिया है। और जो ये आपने लाइनिंग, ये जो सर्कल लिया था, आपने इसके बाहर बाहर आउटलाइन कर दिया है, बट इसके अंदर अंदर आउटलाइन करना था, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो ये देखो बनाया है, ये काफी बड़ा बना दिया है, अब आपका ये और ये सेम लग रहा है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप बनाओगे तो इस तरीके से, ये देखो पहले ऐसे ऊपर का ऐसे शेप ले लिया, ठीक, यहाँ से हमने सिंपल से एक लाइन ली ऐसे, और नीचे का जो बेस होता है ना, वो पतले में होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। पहले हमने ऐसे सिंपली ऐसे कर लिया, फिर ये ऐसे करेंगे, ठीक। अब यहीं से नीचे ऐसे, ये हो गया आपका शेड। तो फिर इसके बाद शेड, अब जब शेडिंग करोगे आप, तो इसके अंदर ऐसे करना था, ऐसे ऐसे, और बहुत लाइट, आपने बहुत डार्क डार्क शेड कर दिया है, ये देखो। और ये पूरा अंदर कलर नहीं करना था, ठीक है। बट ओवरऑल आपने अच्छा बनाया है, ठीक है, वेरी गुड। खुशू ने भी बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड। बस ये थोड़ा सा देखो आपने बाहर कर दिया ऐसे, ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पहले क्या करते हैं, वैसे ग्लास का ये नीचे वाला और ये ऐसे देखो बनाते हैं, तब जाके ये आपका पूरा सही बनता है। जैसे देखो, सबसे पहले आपने एक ऐसे शेप ले लिया, तो देखो ऐसे लिया चलो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगी, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, हाँ आपने अच्छा बनाया, ठीक। ये करने के बाद आप क्या करोगी, ये देखो, ये करने के बाद सबसे पहले आप पहले इन दोनों लाइन को इस तरीके से कर्व लाइन में मिलाओगी, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे पतला सा ऊपर से कर्व लाइन ले जाओगी। अब देखो बना, अब क्या करना है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये आपका शेडो हो गया, ठीक। अब यहाँ से अंदर की देखो, आपने भी पूरा कलर कर दिया है, ऐसे कलर नहीं करना था, ठीक है, पर अच्छा बनाया आपने, वेरी गुड। कल से आपने थोड़ा अच्छा बनाया आज, ठीक है। अच्छा नहीं, आपने अच्छा बनाया, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको आने लगेगा, ठीक है। अब देखो आप ये कब देख रही हो, ऐसे देख रही हो ना। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, और इसमें देखो एक डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, ठीक है, दो शेड कलर्स हैं, तो हम इसको भी, हाँ इसको शेड कर, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे, ठीक। अब आप कॉपी में ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो ये सबसे पहले देखो क्या है, ये है ओवल, ये सर्कल है, ये ओवल नहीं है, ये देखो ना, ये सर्कल है कि नहीं है, yes. है ना सर्कल। अब देखो इसको हमने यहाँ रखा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखो हमने एक सर्कल इस तरीके से बना लिया, ठीक, ये सर्कल बन गया, yes, ma'am. ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, उसके बाद जैसे हमने रखा है, यहाँ से देखो ये कर्व लाइन ऐसे गई है, ठीक, और यहाँ से ऐसे कर्व लाइन गई है ना। अब हम क्या करेंगे, ये देखो, थोड़ा कब खाता पीता मोटा सा ताजा है, ठीक है। ये देखो, समझ आया, नीचे का फिर ओवल, ठीक। नीचे का जैसे मैंने अभी सेम ग्लास में बताया था, पहले हम इसको नीचे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो हम इसको इरेज कर देते हैं, और यहाँ से ऐसे हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर लिया हमने। अब आई कप की हैंडल, वो देखो कैसे बनाना है आपको। यहाँ से सबसे पहले ऐसे गया है, ठीक, कर्व लाइन है ना, ये देखो बन गया। इसका कौन सा, ये कौन है, ऐसे कर्व लाइन गया, और यहाँ से रुको मैं ऐसे बता देती हूँ। देखो सबसे पहले आपने ऊपर की लाइन ये बनाई ऐसे, yes, ठीक। अब यहाँ से देखो ऐसे, इसकी हम क्या करेंगे, ऐसे आउटलाइन कर देंगे, क्योंकि इसमें आउटलाइनिंग है ना, yes, ma'am. ये देखो, और इसको ला के यहाँ पे ऐसे, हाँ ऐसे लग देगी, ये देखो यहाँ पे लाके हमने मिला दिया, ठीक है, बन गया ना। अब देखो कप के बीच में इस तरीके से लाइनिंग है, तो हम भी क्या करेंगे, ऐसे लाइनिंग बनाएंगे, नहीं विदाउट स्केल, स्केल की यूज नहीं करनी, कोई भी ड्राइंग में स्केल की यूज नहीं, हाँ स्केल यूज नहीं करना है। ये देखो ऐसे, आप चाहो तो लाइन थोड़ा पतला भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले स्ट्रक्चर बना है अभी। अब हम बताते हैं इसको शेड कैसे कर। इस कप में ये देखो, इसके जो ऊपर का ये पार्ट है, ये डबल लाइनिंग दिख रही है ना, तो वही सेम चीज देखो हम क्या करेंगे, अंदर से करना है आपको, जैसे आपने ग्लास में बाहर से किया था ना, हम देखो अंदर से कर रहे हैं, तो आपको भी अंदर से करना है, ठीक है। ये देखो चक्षु, इधर देखो ध्यान से,
देखो पहले कैसे कर रहे हैं, जो आप लोग स्ट्रेट करके कलर कर रहे थे मैं देख रही थी, कलर नहीं करना है, ऐसे धीरे 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 पेंसिल को ऊपर पकड़ना है और लाइट पकड़ना है, बहुत टाइट प्रेस करके नहीं पकड़ना है, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से देखो, जिधर से आप करोगे उधर के शेप में करते जाओगे, ठीक। अब जैसे इधर आना है तो हाथ हैंड को अपना मूव करो, ये नहीं कि कॉपी मूव करोगे, आप हैंड मूव करो, कॉपी मूव नहीं करना है, ठीक है। समझ आ रही चक्षु? ये हमने कर लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो इसके आउटलाइंस हैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे डार्क करेंगे, कलर नहीं करना है, ध्यान से देखना, डार्क करेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, पेंसिल से पहले शेड करेंगे, तो हम पहले एक बॉक्स में यहाँ पे इस तरीके से ये देखो डार्क करना है, ठीक है। इसको पहले हम डार्क शेड, जैसे मैंने बताया था ना कि डार्क शेड और लाइट शेड कैसे करते हैं, वो देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में। हाँ जी बताइए। बोला कि पहले आपको डार्क मतलब फिर से कप बना के फिर हम लोग उसमें अभी मैं बताती हूँ ना, पहले आप इसको देख लो फिर मैं बता रही हूँ, वो पहले जब कलर करने के लिए मैं कहूंगी तब, पहले तो भैया पेंसिल से आपको सीखना है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में करना है, ये नहीं कि एक बार ऐसे कर दिया एक बार ऐसे, ऐसे नहीं करते, वो रॉन्ग होता है, आपको एक पैटर्न में ही पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, समझ में आ रही कि नहीं? यस मैम। अब दोनों को आ रही है ना? यस मैम। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये लाइट शेड में रहेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, बस दो तीन एकदम देखो एकदम लाइट करेंगे, पेंसिल को और ऊपर पकड़ लेंगे और एकदम लाइट मूव करेंगे, डार्क नहीं होना चाहिए, ठीक। यस मैम। फिर नेक्स्ट भी डार्क रहेगा, ये लाइट रहेगा, तो थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ज्यादा डार्क नहीं करना। ये देखो नीचे देखो, ये कैसे शेड करना है चक्कू, ये देखो, समझ आई बात? और कप को भी हमें डार्क शेड में ऐसे शेड करना है, राउंड। ओके देन, शेप्स आप लोग के कंप्लीट हो गए? हाँ देखो मैं, हाँ वेरी गुड। थोड़ा सा देखो, आपने जो ये शेप्स लिया ये काफी बड़ा बना दिया है, और ये जो शेप है थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि ये कप मेरा टेढ़ा हो गया है? और शेडिंग आपने थोड़ी सी गड़बड़ की है, पर वो धीरे धीरे आ जाएगा। आपको करना क्या है, घर पे आप इस तरीके से ना ऐसे शेप्स बना के, ठीक है, इसके अंदर आप कलर करने की प्रैक्टिस करना, ऐसे ऐसे। और ये ध्यान रखना कि इस लाइन के बाहर शेड न जाए, जैसे आप लोग ऐसे जनरली कलर कर देते हो ना, ये रॉन्ग है, ठीक है। कोई भी शेप बना लेना इस तरीके से, ऐसे बना के इसके अंदर इस तरीके से शेड करने की कोशिश करना, और ये ध्यान रखना कि लाइन के बाहर न जाए। फिर सेम इस तरीके से करके ऐसे, ये देखो ऊपर नीचे कॉपी में देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे शेड करने की कोशिश करना। इससे क्या होगा कि आपको शेडिंग आएगी। फिर ऐसे जैसे मैंने सर्कल की प्रैक्टिस बताई थी, ऐसे सर्कल करके उसके अंदर आप ऐसे कलर करने की कोशिश करना, तब आपको इस तरीके से शेडिंग आएगी। ये शेडिंग की प्रैक्टिस ऐसे ही की जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में हम कलर करके करते हैं तभी हमें शेड आता है, ठीक है। ओके, ओवरऑल आपने बहुत अच्छा बनाया है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। बट आपने थोड़ा सा देखो, ये सर्कल जो है थोड़ा सा रेक्टेंगल, मतलब थोड़ा सा और अच्छा आप बना सकते थे, बट ओवरऑल आपने अच्छा बनाया है, शेडिंग आपकी अच्छी है, गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब आपको करना क्या है, घर पे आप जब जाओगे, मेरी लिसन टू मी, तो घर पे टेबल वगैरह पे कोई भी सामान रखा हो, या पेंसिल रखा हो या फिर कॉपी हो, जैसे अगर टेबल पे कॉपी रखी है, ठीक है, तो कॉपी इस तरीके से हम चाहें तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो आप घर पे उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करना और उसको शेड करने की कोशिश करना, ठीक है। तो बना के लाना, मैं देखूंगी तो फिर मैं बताऊंगी कि और अच्छा आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास समझ में आ गई ना? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है फिर से? नो मैम। ओके फिर, थैंक यू।